दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप योनो एसबीआई ऐप को यूज कर सकते हो। इसमें आपको कहां पे क्या-क्या ऑप्शन मिलता है, तो सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से भी इसमें रजिस्टर कर सकते हो। अगर रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ से आप इसमें लॉगिन कर लोगे। योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। बैंकिंग में यहाँ से आप इस पे टैप करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, अकाउंट डिटेल्स को यहाँ से व्यू कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस को यहाँ से देख सकते हो, बाकी बैंक स्टेटमेंट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप यूपीआई को एक्टिवेट करके योनो एसबीआई ऐप के अंदर ही यूपीआई को यूज कर सकते हो, जैसा कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन ऐप्स में यूपीआई को यूज करते हो। यूपीआई को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैनिंग करके भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा फंड ट्रांसफर में जाके यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, अप टू 50,000 रुपए तक आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। अपने ही मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में यहाँ से मनी सेंड कर सकते हो। मनी को अब्रॉड ट्रांसफर करना हुआ, इंटरनेशनल पेमेंट करना हुआ तो यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हो। इसके अलावा बिल्स में जाके यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल बिल, प्रीपेड, पोस्टपेड, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हो। योनो कैश में जाकर के यहाँ से आप योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, यूपीआई कैश विड्रॉवल कर सकते हो और ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लाइफस्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ट्रेवल बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट, ट्रेन, बस, होटल। तो होम सेक्शन में यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ से आप लोन में आकर के एग्जिस्टिंग लोन को देख सकते हो। नए लोन के लिए अप्लाई करना हुआ तो यहाँ से लोन टाइप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ले सकते हो, सेलेक्ट करके परचेज कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आके यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई का डीमेट अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एनपीएस, पीपीएफ, आईपीओ इन सब में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, केवल स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। बैक करना है। बाकी अगर यहाँ पे आप बैंकिंग में आकर के साइड इस तरीके से स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो लोन अकाउंट यहाँ से देख सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ से ही देख सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजर है तो यहाँ से देख सकते हो, इंश्योरेंस ले रखा है तो यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ से बाई भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने प्रोफाइल पे टैप करते हो तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है। मैनेज प्रोफाइल, यहाँ से आप अपने अकाउंट के पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल को मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अपने अकाउंट को मैनेज करना हुआ तो ये दूसरा ऑप्शन मिलता है, मैनेज माय अकाउंट। यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना होम ब्रांच चेंज कर सकते हो, अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने अकाउंट में नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ से चेक सर्विसेज ले सकते हो, यहाँ से ट्रांजेक्शन राइट चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप यूपीआई को एक्टिवेट करके यूपीआई के लिए रजिस्टर करके योनो एसबीआई ऐप से यूपीआई को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ से ही अपना अकाउंट डिटेल किसी को शेयर करना हुआ तो शेयर कर सकते हो। अगर बैक करते हो तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है।